बोला तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंग से रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है कि भाई सीईटी क्वालिफाई ही अंतिम समाधान है। भाई ये मैंने टॉपिक क्यों लिखा है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। न्यू सीईटी नोटिफिकेशन बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। सीईटी में बदलाव 100% तय है और न्यू वैकेंसीज 2024 का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वो वैकेंसियां जो निकलेंगी वो विधानसभा चुनाव से पहले होंगी, ये तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। लेकिन सीईटी होगा और आगे कोई भी सरकार आएगी तो सीईटी बेस पर ही सारी भर्तियां होनी है। बहुत बड़े पदों पर भर्तियां होनी है। कभी हमने अखबार में पढ़ते हैं 58,000 पदों पर होगी, 65,000 पे होंगी, 38,000। तो वो देखो, वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन होंगी ये 100 की 100% है। अब मैं पहले तो इसी पॉइंट पर चर्चा करता हूं कि सीईटी क्वालिफाई अंतिम समाधान। देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो पॉलिसी है, जो हमारे एचएसएससी जो आयोग की पॉलिसी है, वो कहीं न कहीं उसमें वो संदेहास्पद है। क्यों है उसमें संदेह, क्यों है संदेह उसमें? इसलिए है कि कभी तो 56 जो ग्रुप है, 56 ग्रुप है, उसमें पोस्ट वाइज है, ग्रुप वाइज है, कैटेगरी वाइज है। अभी कल एक 7 तारीख का एग्जाम था, जेई का, ग्रुप नंबर 1 का था। उसको अचानक ये कहा गया कि भाई तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, वो 9 अगस्त को है। जबकि शाम को कैंडिडेट पहुंचे, कई जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ में उनके फादर भी गए होंगे, भाई गए होंगे। तो अब कल वो पंचकुला एग्जाम देने गए हैं और जाहिर सी बात है वो घर आएंगे फिर 9 तारीख को, 9 तारीख यानी कि कल। तो एक दिन तो वही रुकना पड़ेगा, 2 दिन वही रुकना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कहीं न कहीं बड़ी बड़ी वो दिक्कत चल रही है। अब ग्रुप 20 की बात करें, ग्रुप 20 की बात करें तो सबको पता है कि भाई वो ग्रुप वाइज हुआ था, ठीक है। हालांकि उनमें कैंडिडेट कम थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सी ग्रुप जो है, 56 भी सी ग्रुप में आता है, हरियाणा पुलिस भी सी ग्रुप में आता है। उसके बाद में सारी जितनी भी भर्तियां हैं, ये 1-2 है, ये जो भी है, और बाकी एग्जाम है, तो ये सारे सी ग्रुप में आते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई किसी को ग्रुप वाइज, किसी को पोस्ट वाइज, किसी को कैटेगरी वाइज। तो हालांकि ये भी अनिवार्य है कि कोर्ट द्वारा स्पेशल आदेश दिया गया है, और वो आदेश क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर इनकी सबकी ज्वाइनिंग होनी है। जब 6 महीने के अंदर अंदर सबकी ज्वाइनिंग होनी है तो जाहिर सी बात एग्जाम भी होना है, इनका सिलेक्शन भी होना है, ठीक है। तो अब ये बीच बचाव का भाई सरकार के द्वारा क्या तैयारी है, भाई कैसे इनका एग्जाम होना है, कैसे ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज, वो तो सारी चीजें देखो, वो वहां तो जो उनकी कानूनी टीम है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बैठी है, बहुत से इंटेलिजेंट वहां उसमें शामिल है। तो वो तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदि सीईटी क्वालिफाई होता है तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने स्पेशल ये कहा है कि 56 ग्रुप या जो भी है, इनको पोस्ट वाइज इनका एग्जाम लो। ऐसी भी बातें मैंने पढ़ी है एक नोटिस में। तो मेरे ख्याल से सीईटी क्वालिफाई तो पिछली भर्तियों में तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि यदि सीईटी क्वालिफाई भी किया जाता है तो शायद सीईटी कैंसिल करके दोबारा से ही सीईटी लेना पड़े। वो पुराने वाला जो सीईटी वो भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन समाधान केवल एकमात्र है कि सीईटी क्वालिफाई, उसमें उसमें गलतियां कम होंगी, ठीक है। बजाय कि हम एक ही ग्रुप को ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज और ऐसे बांटेंगे, उससे अच्छा तो यह है कि सीईटी क्वालिफाई ही सबसे अच्छा अंतिम समाधान है। हरियाणा पुलिस ले लो, 56 ले लो, ग्रुप नंबर 1-2 ले लो, ठीक है। और इस तरह से करने से मेरे ख्याल से 20 ग्रुप भी सेफ बच सकते हैं, क्योंकि वहां 4 गुना की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो वहां 4 गुना की कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहां तो लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो अब देखो ये तो क्या होता है, ये तो जब कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, जब आपके सामने मैं फिर कोई वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये सीईटी क्वालिफाई अंतिम समाधान है। न्यू सीईटी नोटिफिकेशन, इस पर भी आपको सभी को पता है कि कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया हुआ है कि भाई 8 वीक के अंदर अंदर, 8 सप्ताह के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर ये सीईटी होना है। तो इसका वो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और बदलाव इसमें यह है, 1000% बदलाव यह है
कि ये क्वालिफाई होना है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर इसके साथ मैं आपको बताता हूं, आज की मेरी बात याद रख लेना, इतना डिफिकल्ट पेपर आना है कि जर्नल को 50% और कैटेगरी को 40% लेना आसान नहीं होगा। क्योंकि वो जो पेपर है, वो पेपर बनाने के लिए आईआईटी जो महाविद्यालय है, वहां जो भी टॉप क्लास अध्यापक है उनको दिया गया है ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एग्जाम बहुत ही कठिन होने वाला है सीईटी का। और सीईटी का कठिन होने वाला इसका मतलब कि उसको क्लियर करना हमारे बस की बात जब होगी जब हम बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और इसके लिए बिल्कुल सीरियस होकर इसी दिशा में प्रयास करेंगे। इसका पूरा सिलेबस चेक करेंगे, नए बच्चों के लिए विशेषकर इसका सिलेबस क्या है। एग्जाम तो बहुत ही वाइड स्तर पर होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसमें केवल क्वालिफाई होगा, लेकिन वो क्वालिफाई करना आसान तभी होगा जब आप तैयारी करेंगे। 2024 की नई वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा पदों पर भर्तियां निकलेंगी। उसका एकमात्र रीजन ये है कि विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। लगभग 15 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी, 12 या 15 सितंबर को लग जाएगी। तो उसके बाद में नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हम। आचार संहिता का स्पेशल नियम होता है कि कोई भी नया नोटिफिकेशन, नया रिक्रूटमेंट, नई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते। पुरानी जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं यदि, क्योंकि इसलिए करवा सकते हैं कि कोर्ट स्पेशल आदेश देख करके इनको 6 महीने का सरकार को जो आदेश दिया गया है कि वे 6 महीने के अंदर अंदर 56 स्थान और वो सारे ग्रुप आपको एग्जाम लेकर के इनकी ज्वाइनिंग करवानी है। तो इन पर, पुरानी भर्तियों पर कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन नया जो रिक्रूटमेंट है, नया सीईटी है, नया सीईटी एग्जाम है और जो भी 40-50 हजार पदों पर नई भर्तियां निकलने वाली है वो 15 सितंबर से पहले पहले होनी है। तो मैं तो सभी अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी नए कैंडिडेट हैं, उनसे यही मेरी इल्तजा है, मेरी यही उनसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि वास्तव में आप हरियाणा में नौकरी करना चाहते हो और आपने ये उद्देश्य मकसद बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है कि हमें केवल हरियाणा में नौकरी करनी है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस होता है। मैथ में अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा है, उसके बाद ज्योमेट्री है, फिर उसके बाद में जीके का कम से कम 8-10 पोर्शन है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट, विविध। तो इस तरह से जनरल साइंस है, फिर साइंस हो गई, फिर कंप्यूटर हो गया, उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, फिर एग्रीकल्चर और ये क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इंग्लिश में वैकेबलरी है, हिंदी में वैकेबलरी है। हिंदी बहुत बड़ा लगता है, हिंदी नाम हिंदी है लेकिन हिंदी में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं लेकिन लगती आसान है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नए कैंडिडेट्स को मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पदों पर भर्तियां विधानसभा चुनाव के बाद होंगी, लेकिन वो सारी भर्तियां सीईटी बेस पर होंगी, क्योंकि ये सीईटी कोर्ट द्वारा लिया जा रहा है, कोर्ट के आदेशानुसार लिया जा रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी तैयारी करें, नए बच्चे सीईटी की तैयारी करें और जो पुरानी भर्तियां हैं उसके कैंडिडेट्स जो भी हैं, जो भी साथी हैं, जो भी प्यारे बच्चे भाई बहन हैं, वो दिन के 2-2 3-3 मॉक टेस्ट स्टार्ट करें ताकि पूरा सिलेबस आपका रिवीजन होता रहे। और जब जिस दिन आपकी जो मेहनत है सफलता के बराबर होगी, आप विश्वास करना 100% उसको सफलता मिलेगी। और जो साथी नए हैं, नई नई अपडेट आपको मैं देता रहता हूं। जो साथी नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसको लाइक करना और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।